और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गई हैं। 500 से ज़ायद अफराद के हलाक होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखैन से रवाना हुई, जिनमें ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान सवार थे, जबकि बाज़ अफराद बांग्लादेश के कॉकस बाज़ार महाजिर कैंपों से भी आए थे। एक कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे, रवानगी के कुछ ही देर बाद लापता हो गईं, जबकि दूसरी कश्ती जिसमें तकरीबन 280 अफराद सवार थे 8 जुलाई को म्यांमार के साहिल के करीब डूबने का खदशा जाहिर किया गया है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ईरान पर अमरीकी हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में सूबा सिमनान के एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने, जबकि कशम जजीरा, बंदर अब्बास, सिरक, चाबहार, कुनार्क, रासख, खुरमाबाद और खुंदब में भी धमाके सुने गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान और पाकदश्त में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है, जबकि आवाज़ में बच्चों के कैंसर अस्पताल को भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। अस्पताल खाली करा लिया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत के अली अल सालिम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें सीरैम इब्तदाई वार्निंग रेडार को निशाना बनाया गया। उर्दन के अजरक एयरबेस पर अमरीकी मवासलाती निज़ाम, रेडार और ईंधन के ज़खायर पर ड्रोन हमले किए गए, जबकि बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दमिश्क के करीब एक अमरीकी MQ-9 रीपर को भी मार गिराया गया है, जबकि बहरीन में एक बार फिर ख़तरे के सायरन बज उठे। उधर उर्दन के फ़ौज ने कहा है कि उसने ईरानी हमलों के दौरान अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 8 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर इरबिल में अमरीकी कौंसलेट और फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन्स में से एक अमरीकी कौंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। उधर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाया गया, ताकि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को लाहक ख़तरात कम किए जा सकें। हमले बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर किए गए, जबकि इससे कबल ग्रेटर थम जजीरे पर भी साहिली दिफाई और क्रूज़ मिसाइल तनसीबात पर 90 मिनट तक कार्रवाई की गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ माहिदे को सैबोताज करने के लिए अमरीका में एक मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर व रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान वैंस ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मनसूबा नहीं है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने के तासुर को मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि सालसी की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा, कशीदगी वक्ती तौर पर गालिब है। उम्मीद है कि बिलाखिर अमन और मुज़ाकरात की सोच कामयाब होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। फ़रीक़ैन जब कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के ज़रिए मुमकिन होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई है ना गैर मौसर, उसकी अहमियत बरकरार है। 27 फरवरी का पाकिस्तानी मौक़िफ़ आज भी बरकरार है। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हर मुल्क पर मुसल्लह हमलों की मज़म्मत की और रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर जोर दिया। तनाज़े के हर मरहले में पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ मुस्तक़िल रहा। अमन और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जेफरी एप्स्टीन के मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस के आला हल्कों और इसराइल के बाज़ इंटेलिजेंस अनासिर से रवाबित थे।
मेज़बान ने कहा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एप्स्टीन का ताल्लुक़ मोसाद, CIA या किसी और खुफिया इदारे से था। तो वेंस ने जवाब दिया कि वो इस बारे में हतमी राय नहीं रखते, ताहम उनके अपने कुछ नज़रियात ज़रूर हैं। जेडी वेंस ने कहा कि उनके मुशाहिदे के मुताबिक एप्स्टीन के इसराइली सियासत के बाएं बाजू से ज़्यादा गहरे रवाबित थे, जबकि अमरीका में एप्स्टीन के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों जमातों के बाअसर अफराद से रवाबित थे। कराची के वलीगा अस्पताल में बच्चों में HIV के इंकशाफ के बाद भी तिब्बी फुजला महफूज तरीके से तल्फ ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कराची के वलीगा अस्पताल के इंसिनरेटर रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप सेट्स, खून आलूदा रुई और दीगर तिब्बी फुजला बदस्तूर मौजूद है। जियो न्यूज़ को मौसूल वीडियो में अस्पताल के बाहर फुजले को खुले पड़े देखा जा सकता है। वलीगा अस्पताल में तिब्बी फुजला महफूज तरीके से तल्फ ना करने के मामले पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इसकी निगरानी से लाताल्लुक़ इख्तियार कर ली है। तर्जुमान सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक तिब्बी फुजले की निगरानी या इसका चेक एंड बैलेंस कमीशन की बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है। पेशावर के इलाके तहकाल पाया में 2 मंजिला घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। मजीद आगाह कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर के इलाके तहकाल पाया में गुज़िश्ता रात 3 बजे घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें एक ही ख़ानदान के 6 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है आग लगी। और इस घर में अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं तो यहाँ पर फर्नीचर का गोदाम था जहाँ पर आग लगी, और फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान होने के बाइस जो है आग ने शिद्दत इख्तियार की और वो तेज़ी से फैलती गई। सामने ही वो कमरा मौजूद है जहाँ पर इस ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो रात को सो रहे थे, और आग की तपिश और शिद्दत के बाइस जो है वो इस कमरे में ट्रैप हो गए और बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं था। कई घंटों से वो इस कमरे में कैद होने के बाइस जो है जान गंवा बैठे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने उन्हें सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कहा है। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से अपील की कि वो कुछ रोज़ की मोहलत दें ताकि मुज़ाकरात की कोशिशों में कोई पेशरफ्त हो सके। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कहा, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इस मौके पर मैं अवामी एक्शन कमेटी से एक बार फिर ये अपील करूँगा कि वो फ़िलहाल किसी भी अगले इक़दाम से गुरेज करें और चंद रोज़ मोहलत दें, ताकि अगर इस हवाले से कोई कोशिश हो रही है तो पेशरफ्त हो सके। सिलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर मोहम्मद फ़ारूक कादरी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी को यकसर नाजायज़ करार देना दुरुस्त नहीं। हुकूमत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत करके हतमी फ़ैसला करे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सिलानी हेड ऑफिस में हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसकी सदारत सिलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक कादरी ने की। इजलास में ब्लॉकचेन से वाबस्ता माहिरीन के अलावा रईसुल मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी ने भी शिरकत की। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के जायज़ या नाजायज़ होने के हवाले से हालिया दिनों में शुरू होने वाली बहस का असर नौ जायज़ा लिया गया और कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी को यकसर नाजायज़ करार देना दुरुस्त नहीं है। इजलास में बताया गया कि सिलानी के शोबा दारुल अफ्ता ने रईसुल मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी की क़यादत में 13 माह पहले एक फतवा जारी किया था, जो 37 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें डिजिटल करेंसी क्रिप्टो को जायज़ करार दिया गया था। मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी ने कहा, फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुताल्लिक़ा वजारत को भिजवा दिया गया है। हुकूमत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत करके हतमी फ़ैसला करे। सिलानी रियासत के पॉलिसी के साथ है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी को बलूचिस्तान में उसके ज़ेरे इंतज़ाम तांबे और सोने की कान के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। चीनी कंपनी ने अस्करियत पसंदाना कार्रवाइयों के बायस 1 माह के अंदर पैदावार रोकने से खबरदार किया था। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। तलाल चौधरी का कहना था कि सैंडक मेटल्स के तमाम तनसीबात, अमले, लॉजिस्टिक और नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में सूबाई हुकाम और तमाम मुताल्लिक़ा सिक्योरिटी इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है।
वजारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। कान तक रसद और सामान की तरसील के लिए इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खबर पर रद्द अमल में तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मजबूत दोस्त और हर मौसम के तज़वीराती शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा।